गौर साहब, मुस्लिम लीग नून या हुकूमत का इस वक्त बयानिया है क्या? पीपल्स पार्टी को बजट से पहले एतमाद में लिया गया था, नहीं लिया गया था? एक रानुमा आपका कहता है कि हाँ जी लिया गया था, मुकम्मल तौर पर वो आगाह थे पूरी सूरत हाल से और अब वो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। लेकिन आपके जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना सना साहब, वो बरमला ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को हम उस तरीके से नहीं एतमाद में ले सके, थोड़ी सी कमी रह गई है। तो असल मौक़िफ़ है क्या पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि पाकिस्तान की मईशत को गुज़श्ता कुछ सालों में मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किलात आई, जिस तरह से कि उसकी तबाही की गई, जिस तरह से गैर नुमाइंदा हुकूमत को पिछले दिनों मुसल्लत किया गया और उसके ज़रिए हत्ता कि वो यहाँ तक उतर आए कि IMF को भी दूर लिखते थे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में पाकिस्तान को संभालना जो है वो एक यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज था, और ख़ास तौर पर जो पिछले 11 माह में इत्तेहादी हुकूमत थी, उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ख़ास तौर पर उन हालात में डिफ़ॉल्ट से बचाया जबकि एक पार्टी जो कि एक सियासी पार्टी का रूप धारे हुए, वो तो हर जगह ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हुआ और कल डिफॉल्ट हुआ। वो तो ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कैसे करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं। पाकिस्तान के इस बजट में हुकूमत ने टैक्स में भी, जाहिर है नेट में भी वो लोग भी लेकर आए हैं जो इससे पहले टैक्स नेट में नहीं थे। खास तौर पर जो शोबा ज़राअत का है उसके लिए एक बड़ी खतीर रकम रखी गई है। इस तरह से दीगर शोबाजात के लिए भी मैं समझता हूँ कि काफी पैसे रखे गए। हाँ, पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी नहीं हम कह सकते, लिहाजा ये एक चैलेंज है, और खास तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो टैक्स इकट्ठा करना है। जाहिर है जो नॉन फाइलर की टर्म है ये तो दीगर ममालिक में तो है ही नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में। ये हमारे मुल्क में वाकई ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग जो है वो टैक्स की फाइल ही नहीं मतलब है कि सबमिट करवाने के लिए तैयार, और बेशुमार ऐसे कारोबार हैं जो कि हमारे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखते हैं, जो कि पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ से बगैर इसकी वजह क्या है कि हुकूमत पर जो भी हुकूमत वक्त होती है उस पर ट्रस्ट ही नहीं होता ना लोगों का कि वो निज़ाम बेहतर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हम खुद कफील हो जाएंगे शायद। जो वो तबका, बिल्कुल मेरे कुछ दोस्त इधर बात कर रहे हैं, मैं दानियाल साहब की इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई हमारा जो टैक्स सिस्टम है, हम जितना दौर नॉन फाइलर पर लगा रहे हैं उतना टैक्स की कलेक्शन पर भी लगाएं। और जो ऑलरेडी हमारे टैक्स नेट में हैं या जो लोग नहीं हैं लेकिन वो बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, उनकी अरबों की प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी देखा जाए। और जाहिर है इन तमाम आप हुकूमत होते हुए आप ये कह रहे हैं कि देखा जाए या किया जाए, ये तो अब तक हुकूमत को अपने 100 रोज में करना था। जो कि अली गौर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? उनका फायदा हो सकता है। बहरहाल जो पाकिस्तान की हुकूमत ने बजट दी है, मैं समझता हूँ कि ये इन हालात में एक बेहतरीन बजट है। सही है। अब अली गौर साहब, और यहाँ तो लोग कहते थे कि इतने टैक्स लग जाएंगे, तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, सरकारी मुलाजमीन का ये हो जाएगा। तो वो सारे ख्वाब उन लोगों के उस पार्टी के चिकनाचूर हो गए हैं जो रोज धमकियां लगाते हैं कि हम IMF को खात लिखेंगे, हम जो। अली गौर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? असल में वो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, वो PMLN की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। महंगाई की शरह भी पिछले 1 साल की निस्बत आज बहुत बेहतर है, काफी चीजों में कमी हुई है, लेकिन अभी हमने और बड़े बड़े टारगेट भी अचीव करने हैं। और मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब और उनकी टीम की शबाना रोज जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और पाकिस्तान मुआशी तौर पर जब चाइना, सऊदीया और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के जितने भी ये हमारे मुआहदे हैं ये मैच्योर होंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।